ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसार एकम् आध्यात्मदीपम् अतितिर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। क्षमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने 18वां अध्याय पूर्ण कर लिया। हरि हरि बोल। तो कल का रिवीजन करते हैं 4 श्लोकों का, है ना। कल हमने पढ़ा 47 से पढ़ा हमने। 47 में कहते हैं, तब ऋषि ने सर्वव्यापी श्री भगवान से अपना अपरिपक्व तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने हेतु प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महापाप किया था जो समस्त पापों से मुक्त था और पर आश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक का कल हमने पढ़ा 48, जिसको मैंने बोला था याद करने के लिए। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोऽपि ही। ये 5 प्रकार के गुण बताए गए हैं वैष्णवों के, है ना। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं उनके अंदर ये 5 गुण होते हैं। तिरस्कृता, वो किसी का भी तिरस्कार जो है ना वो सहन कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। विप्रलब्धा, जिसके जो जो धोखेबाजी है वो भी सहन कर लेते हैं। शप्ता, शाप, किसी ने शाप दे दिया, गंदा गंदा बोल दिया, नाश पिटे कीड़े लगे, तेरा मुंह काला हो, तेरा ये हो, तेरा वो, अरे ठीक है माता जी, हरि बोल, आप बस बोलते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और शिप्ता, बुरे शब्द कहना, वो भी सहन कर लेते हैं। और हता, इवन मारे जाने का, मार दे किसी को, भले हिंसा कर दे, ये सब होने पर भी ना अस्य तत् प्रतिकुर्वन्ति, इन सब के बाद भी वो प्रतिकार करने की भावना तक नहीं लाता, वो विचार तक नहीं लाता हृदय में। नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभो अपि ही, वह कृष्ण का भक्त है, भगवान का भक्त है। बदला लेने में सक्षम होने पर भी वो बदला लेने की भावना भी नहीं लाता। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कल हमने ये पढ़ा था, है ना। तो ये मैंने कल भी बोला था, याद करिएगा, आज भी बोलता हूँ याद करिएगा। मैं 1-2 दिन में कभी भी पूछ लूंगा है ना। सरप्राइज टेस्ट लिया जाएगा आप सभी का, सरप्राइज टेस्ट, क्योंकि मेरे को खुद याद नहीं हुआ इसलिए मैं पूछ नहीं रहा हूँ जिस दिन मेरे को याद हो जाएगा मैं पूछूंगा। ठीक है। 49, यहाँ कहते हैं, इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया और उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया, है ना। 2 चीजें बताई। और सामान्यतया आध्यात्मवादी अन्य व्यक्तियों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, ना ही वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म में संलग्न रहते हैं। जो अध्यात्मवादी होती है ना, उसको आनंद ही नहीं आएगा।
खाने पीने में, घूमने में, मजा करने में, पार्टी करने में, पिक्चर देखने में, है ना, लॉन्ग ड्राइव जाने में, ये सब चीजों में उसको आनंद आएगा ही नहीं। टीवी देख लूं बैठ के, है ना, मूवी देख लूं, ये कर लूं, वो ये आनंद देगा ही नहीं उसको। क्यों? क्योंकि उसका तो हृदय भगवान में लगा। उसको तो क्या चाहिए? केवल भगवान की कथाएं चाहिए। वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे यत श्रवणताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। उसको तो हर पद पद पे, हर बार जब जब सुनता भगवान की कथा, नया नया आस्वादन होता है उसको। स्वादु स्वादु पदे पदे। जिसने एक बार भगवान की कथाओं में अपनी रुचि उत्पन्न कर ली, उसको अन्य किसी जगह आनंद नहीं आता। तो इस प्रकार के भगवान की कथाएं हैं, है ना। एक जो है 1.1.3 एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक व्यक्ति होते हैं ना, वो भगवान की श्रीमद् भागवतम जो श्रवण करते हैं, निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये कैसा है? एकदम पके हुए फल की तरह है, गला हुआ है, इसमें कोई न गुठली है न छिलका है, केवल रस ही रस है। इसको पीता है वो। निगम कल्पतरो गलितम फलम। और ये क्या? सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली हुई है तो और मीठी हो गई है ना। इसलिए जो मुहु रसो रसिका भुवि भावुका, जो रसिक व्यक्ति हैं वह इसका आस्वादन करते हैं, है कि नहीं। तो पीबत भागवतम, इसको पीते हैं डेली। तो आप सब पीते हैं इसको कि नहीं पीते हैं, कि खाते हैं, कि चबाते हैं? ठीक है। तो आज हम अध्याय 19 में प्रवेश करेंगे। हरि हरि बोल। भगवान की कृपा से, है ना, कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सबका बहुत बहुत आभार और सबको बधाइयाँ 19वें श्लोक में प्रवेश करने की। हरि हरि साइड बोल। में हो गया प्रभु जी। साइड में हो गई। क्लियर है? जी जी आप तो श्लोक क्रमांक 1, अध्याय 19, स्कंद 1, श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। अब इस अध्याय में हम सुखदेव गोस्वामी के बारे में पढ़ेंगे, जिनके मुख से ये श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ है, जिसने श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई परीक्षित महाराज को। उनके बारे में अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 1, सूत उवाच महीपतिस्तवथ तत्कर्म गर्ह्यम् विचिन्तयन्तात्मकृतं सुदुर्मनाम् अहो मया नीचमनार्यवत्कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढचेतज ब्रह्मणि हरे कृष्णा। अध्याय 19 श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। सूत उवाच महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गृह्य विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतम्
अहो मया नीचमार्यान्तम् रागसे ब्रह्माणि गुणतेजसी निरागसि ब्रह्मणि गुणतेजसी। हरे कृष्ण। और कोई बोलना है? श्रुतवाच सूत उवाच महीपतिस्त्वाथ तत्कर्म गर्ह्यम् विचिन्त्यतात्मकृतं सुदुर्मनः दुर्मणा अहो मया नीचमनार्यवत्कृतम् अहो मया नीचमनार्यवत्कृतम् निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसी निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसी। हरे कृष्ण। सुवाच सूत उवाच महीपतिस्त्वत्थ तत्तत्कर्मगर्छ विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मणा विचिन्त्यतात्मकृतं सुदुर्मनः सुदुर्मनः अहो मया नीचमनार्थ वत्कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गुणतेजसी हरे कृष्ण। शील सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हम पढ़ेंगे समझेंगे कैसे सुखदेव गोस्वामी इस धराधाम पे आए, कैसे वो अपनी माता के गर्भ में 16 साल तक थे, है ना, 16 साल तक गर्भ थे, उसके बाद बाहर आए। तो यहाँ कह रहे हैं महीपतिस्त्वथ तत्कर्म करिहम। महीपति मीन्स इस पूरे पृथ्वी के स्वामी। महीपति मतलब राजा जो है परीक्षित महाराज, जो महीपति है, पूरे पृथ्वी के स्वामी थे, सम्राट, एक छत्र सम्राट थे, है ना। त्वत् महीपतिस त्वत् महीपतिस
महीपतिस्त्वत् अथ तत्कर्म गरिह्यम। वत मीन्स, अथ मीन्स जो है ना वापसी के टाइम, वापस जब निकल पड़े वहां से, तब रास्ते में उन्होंने विचार किया। क्या विचार किया? तत्कर्म गरिह्यम। तत्कर्म मीन्स जो उन्होंने गर्हित काम किया उसके बारे में वो सोच रहे थे। जो उन्होंने सांप उस मुनि, शमिक मुनि के जो है कंधे पे मरा हुआ सांप जो रख दिया, उस गर्हित कार्य के बारे में सोच रहे थे। सोचो कोई महाभागवत है, जो महाभागवत है वो ब्राह्मण और गाय, तो जानते हैं ब्राह्मण और गाय के प्रति कैसे कोई निरादर कर सकता है। तो इसने जिसने पूरा जीवन भगवान के हिसाब से जिया है, परीक्षित महाराज ने, उसने एक ब्राह्मण की, जिसने कोई दोष भी नहीं किया, उसके साथ ऐसा गर्हित काम कर दिया। इसके बारे में वो सोच रहे थे। तत्कर्म गरिह्यम, मैंने जो गर्हित कर्म कार्य किया उसके बारे में विचार कर। विचिंतयन आत्मकृतम सुदुर्मनः। विचिंतयन, विचिंत्य मीन्स, विचिंत मीन्स अपने आप के अंदर ही अंदर मनन करना, बार बार उसके बारे में विचार करना, सही था गलत था, क्या किया मैंने, क्या करना था, क्यों किया, ये सारी चीजों का विचिंतयन। विचिंतयन इस प्रकार सोचते हुए अंदर ही अंदर चिंतन, बोलते ना हम, गहरा चिंतन चल रहा है प्रभु, श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं, गहरा चिंतन चल रहा है हमारा, तो वही चल रहा है। आत्मकृतम, आत्मकृतम मीन्स जो खुद के द्वारा किया गया उसी कार्य के बारे में चिंतन कर। ऐसा नहीं कि किसी और ने कर दिया, मंत्री ने कर दिया है ना, किसी इनके पुत्र ने कर दिया, पत्नी ने कर दिया, ऐसा नहीं, इन्होंने स्वयं किया ऐसा गर्हित कार्य, उसके बारे में चिंतन करने लगे। सुदुर्मना, हाँ, सुदुर्मना मीन्स अत्यधिक दुखी हो गए, अपने द्वारा किया गया काम अत्यंत दुखी, उदास हो गए, मतलब मन खराब हो गया, मन खिन्न हो गया उनका, वह सोच सोच के जो उन्होंने कार्य किया, गर्हित कार्य किया। फिर कह रहे अहो, अहो मया। अहो मया मीन्स अरे बाप रे, मेरे से इतना बड़ा भूल हो गया। अहो, हमने पढ़ा था अहो, जब शमिक मुनि विचार करते अहो, तब वहां पे करते अहो मतलब क्या, अरे हम अंगीरा के खानदान से हैं, और इतने बड़े खानदान से होने के बाद तुमने इतना गंदा काम कर दिया, शाप दे दिया राजा परीक्षित महाभागवत को छोटी सी बात पे, जबकि उनका कोई दोष भी नहीं था। और यहाँ अहो का मतलब क्या होगा कि मैं इतने बड़े खानदान से, पांडवों के कुल से आया हूं, और मैंने ऐसा गर्हित कार्य कर दिया, है ना। दोनों जगह अहो का अर्थ यही होता है ना। वहां पे अहो मतलब इतना बड़ा अपराध, छोटी सी बात पे महाराज परीक्षित को शाप दे दिया। अहो, अंगीरा के खानदान से हम लोग, तुमने तो खानदान का नाम ही डुबो दिया। वहां यहाँ पे ये कह रहे हैं अरे मैं पांडवों के कुल का हूँ, अर्जुन के कुल का हूँ, बताओ। ऐसे जो महाभागवत है, जिनसे भगवान ने, जिनका सारथी बने, इस वो दादा का मैं पोता हूँ, नहीं नहीं, हाँ वो दादा का मैं पोता हूँ, और ऐसा काम कर दिया मैंने कि ब्राह्मणों के कंधे पे एक मरा हुआ सांप रख दिया। अहो मया, मेरे द्वारा ये क्या, नीचम अनार्यवत कृतम, नीच कार्य हो गया मेरे से, तो बहुत ज्यादा नीच कार्य हो गया, जो कि अनआर्यवत है। आर्यवत हमने पढ़ा था, आर्यवत मीन्स आर्य धर्म के अनुसार जो कार्य करता है, जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, उसको आर्य कहा जाता है। और यहाँ पे क्या किया, अनआर्यवत कृतम, मैंने तो ऐसा काम कर दिया जो आर्य कुल में कोई कर ही नहीं सकता। पूरा आर्य खानदान जो है ना, जो धर्म के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, उनको आर्य कहा जाता है। आर्यवत कर्म, तो वह काम अनार्यवत हो गया मेरे से, तो बाप रे बाप। फिर क्या करें, निरागसी, निरागसी ब्रह्मणी मीन्स निर्दोष ब्राह्मण के प्रति मैंने कार्य किया। निर्दोष था वो तो अपने मनन में लगा हुआ था, वो तो ध्यान में लगा हुआ था, तो समाधि में था। बीच में आया था ना, दो उनको प्रश्न आया, क्या वो नाटक कर रहा था समाधि का, कहीं मेरी इज्जत ना करनी पड़े इसलिए उसने नाटक कर दिया था, काम बंद, आंख बंद करके, या सचमुच में वो ध्यान मुद्रा में था। जब उन्होंने सांप डाला तब ऐसा विचार कर रहे थे वो। अब यहाँ कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अब तो निरागसी ब्राह्मण, नहीं नहीं नहीं, मेरे से तो अपराध हुआ ही है, वो तो ब्राह्मण है, वो तो ध्यान में ही था, मेरे से ब्राह्मण के प्रति अपराध हो गया। निरागसी ब्राह्मण, निर्दोष ब्राह्मण के प्रति, गूढ़ तेजसी, जो बहुत तेजस्वी ब्राह्मण था,
गूढ़, गूढ़ मीन्स बड़ा कॉन्फिडेंशियली छुपा हुआ शक्तिशाली तेजस्वी ब्राह्मण है वो तो। गूढ़ हम बोलते हैं ना, गूढ़ मतलब बहुत रहस्यमयी। तो रहस्यमयी तेज था उनके अंदर, उनके अंदर बहुत शक्तियां थी, तेजस्वी ब्राह्मण था। उस ऐसे निर्दोष ब्राह्मण के प्रति मैंने इतना गर्हित कार्य कर दिया जिसका विचिन्नयात्मक कर्तव्य, विचिन्न कर रहे थे, विचिंतयन मीन्स अंदर ही अंदर सोच रहे थे। सुदुर्मना, अत्यधिक दुखी हो गए वो सोचते सोचते। तो परीक्षित महाराज जो है यहाँ पे बड़े दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्योंकि उनको लगा कि मैंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, बहुत ज्यादा गलत काम कर दिया। यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हो गया। उन्होंने बहुत दुख फील किया। तो और क्या कहते हैं, भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, और भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते। जो भक्त होता है ना, वो बहुत पश्चाताप करता है, अरे मेरे से गलती हो गई। वो भगवान के प्रति जाता है, भगवान के पास जाता है और भगवान से अपने द्वारा किए गए पापों की क्षमा याचना करता है। तो पाप करने के बाद पश्चाताप हो तब आदमी जाता है भगवान के पास, क्योंकि वह डायरेक्ट उस व्यक्ति के पास नहीं जा सकता जिसके प्रति उसने अपराध किया। तो भगवान से डायरेक्ट माफी मांग लेता है, और भगवान से जब माफी मांगता है उसके बाद दोबारा वो पाप नहीं किया जाता। लेकिन अगर कोई दोबारा पाप कर ले तो पाप किया फिर माफी मांग लिया, फिर पाप किया फिर माफी मांग लिया, फिर पाप किया फिर माफी मांग लिया, तो ये क्या हो गया? ये तो नाम अपराध हो गया। हम पढ़ते हैं ना, है ना, पाप के नाम के बल पर पाप करना 7वां अपराध है मेरे ख्याल से, नाम के बल पर पाप करना। परंतु हम जानते हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि कैसा भी पाप क्यों ना हो, वह भगवान के नाम के उच्चारण से तत्क्षण खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्थोभनम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अशेग अघरम विदु। मीन्स किसी भी प्रकार से, है ना, सांकेत्यम, सांकेतिक तौर से भगवान का नाम लिया, सांकेत्यम परिहास्यम, मजाक मजाक में भगवान का नाम ले लिया गया, है ना। स्थोभनम, स्थोभनम मीन्स किसी को बताने के लिए या अपना गाना गाने के लिए। हेलनम, हेलनम, स्थोभनम मीन्स सीरियसली ले लिया, हेलनम मीन्स गाने गाने में ले लिया, है ना। तो भी सभी प्रकार से उनके पापों से उसको विमुक्त कर दिया जाता है। और एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं 6.2.16, इसमें कहते हैं, प्राधिकृत विज्ञ प्रपंडितों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह पता लगाया है कि मनुष्यों को भारी पापों के प्रायश्चित करने के लिए भारी विधि तथा हल्के पापों के प्रायश्चित के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। किंतु हरे कृष्ण कीर्तन सारे सारे पापों के प्रभावों को, चाहे वो भारी हो या हल्के हो, नष्ट कर देता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से सभी प्रकारों से पापों से मुक्ति मिल जाती। और कह रहे हैं 6.2.18 में, जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवान नाम, चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्यों के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। चाहे ज्ञान में लिया हो चाहे ज्ञान में हो, पाप जो भी किया हो, अग्नि जैसे घास को जला देती है, वैसे ही भगवान का नाम सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। तो लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वापस वो पाप न किया जाए। दोबारा पाप करेंगे तो फिर क्या होगा? हम नाम अपराध वाली कैटेगरी में आ जाएंगे कि पाप के बल, नाम के बल पर पाप करना, है ना। नाम लिया, पापों से मुक्ति हो गई, लेकिन फिर से जानबूझकर पाप किया ये सोचकर कि फिर मुक्ति मिल जाएगी, तो फिर नहीं मिलेगी, फिर पाप रहते हैं हमेशा हमेशा। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 2 बाद में दोहराएंगे।
ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलनात् ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नाति दीर्घात् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं ह्रियग्निष्कृताय मे तत्तु कामं मे यथा न कुर्यां पुनरेव मत्था यथा न ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलनात् ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं हृघ्निष्कृताय मे यथा न कुर्या पुनरेव मद्धा ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलनात् ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामः गणेशकृताय मे न कुर्यां पुनरेव श्रद्धा अनुवाद। राजा परीक्षित ने सोचा, श्री भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना झिझक के कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस प्रकार मैं पाप कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तो अब देखो क्या विचार कर रहे हैं परीक्षित महाराज, ये वर्णन आ रहा है। ये बोला नहीं है किसी को, ये केवल विचार है। श्रीमद् भागवतम हृदय तक जाता है और विचारों को भी यहाँ पे लिखा गया श्रीमद् भागवतम में। और ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज ने आके बताया कान में, है ना, अपना क्या बोलते हैं व्यासदेव को कि मेरे विचार ऐसे ऐसे हैं, आप लिख लीजिए करके। ऐसा नहीं है। तो उनकी शक्ति से श्रील व्यासदेव ने अपनी शक्ति से उनके विचारों को भी यहाँ पे प्रकट किया है। क्या क्या है? ध्रुवम तत्व में कृतदेव हेलनाथ। ध्रुवम, ध्रुवम मीन्स निश्चित, निश्चित तौर से। ध्रुवम मीन्स, है ना, कहते हैं जातस की ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम मृतस्य, ध्रुवम जातस ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम मृतस्य जन्म च, है ना, यही ऐसे ही बोलते ना, मैं गलत बोलूंगी। जातस ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद अपरिहार्य हत्य ना तो हम सोची तुम अर्हसि। ये श्लोक है जिसमें कहते हैं जिसका जन्म हुआ उसकी निश्चित तौर से मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई उसका निश्चित तौर से जन्म होगा। तो ध्रुवम मतलब निश्चित तौर से। क्या निश्चित तौर से? तत्व में, जो मेरे द्वारा किया गया है, मेरे द्वारा जो मैंने किया, अतएव निश्चित तौर से जो मैंने जो किया है वो कृतदेव हेलनाथ, वो भगवान की आज्ञा की अवहेलना कर दी है मैंने। कृत देव हेलनाथ, मैंने जो कार्य किया है ना, भगवान की अवज्ञा करी है। कृत देव मीन्स भगवान की जो वाणी है कि ब्राह्मणों को हमको जो है ना सुरक्षा प्रदान करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, इसका तो मैंने खंडन कर दिया। मैंने ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट तो करी ही नहीं, मैंने ब्राह्मण की बल्कि अपमान कर दिया मैंने, है ना।
नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कौन है? गौ और ब्राह्मणों के रक्षक हैं। भगवान कभी भी ब्राह्मणों की डिसरिस्पेक्ट मतलब स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं निश्चित तौर से मैंने भगवान के आदेश की अवहेलना कर डाली है, मैंने ब्राह्मण के प्रति बहुत बड़ा अपमान कर दिया है। और क्या कह रहे हैं? दुरत्ययम मीन्स अत्यंत कठिन, दुरत्ययम मीन्स अब अत्यंत कठिन, व्यसनम विपत्ति, ना अति दीर्घात शीघ्र आने वाली, दीर्घ दीर्घ मीन्स लंबा, अति मीन्स बहुत लंबा, और ना अति दीर्घ मीन्स बहुत जल्दी, है ना। दीर्घ मीन्स लंबा, अति दीर्घ मीन्स बहुत ज्यादा लंबा, बहुत समय है अभी उसमें, अति दीर्घ है मतलब बहुत टाइम है अभी, और ना अति दीर्घ मीन्स बिल्कुल टाइम नहीं, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगा, तुरंत आने वाला है। ना अति दीर्घात मीन्स दुरत्ययम व्यसनम, अत्यंत कठिन, दुरत्ययम हम जानते हैं ना, देवी ऐसा गुण में मम माया, दुरत्यय मीन्स बड़ी कठिन है, बहुत दुखद है, दुरत्ययम। और व्यसनम ऐसी विपत्तियां आने वाली हैं, बहुत ज्यादा कठिन विपत्तियां बहुत जल्दी आने वाली, ना आती दीर्घात, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आ जाएंगी। किसके ऊपर आएंगी? परीक्षित महाराज के ऊपर आ जाएंगी। तो क्या करें? इसलिए तदस्तु कामम ह्री अघ निष्कृताय में, है ना, तदस्तु तो ऐसा ही हो, बिल्कुल ऐसे होता है, तथास्तु ऐसे होते, तथास्तु ठीक है ऐसा ही होगा। तो यहाँ कह रहे तदस्तु, तो ठीक है ऐसा ही हो जाए, कठिनाई आना है ना, कठिनाई विपत्तियां आनी है, तदस्तु हो जाए, तुरंत हो जाए, बिल्कुल तत्काल। तदस्तु कामम, क्यों? मेरी इच्छा है, काम काम कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह, काम मीन्स इच्छा, इच्छा पूर्ति। कह रहे कामम मीन्स मेरी ये इच्छा है कि तदस्तु तुरंत आ जाए, ह्रियग निष्कृताय में। तो इससे क्या क्या होगा? इससे मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। ह्रियग निष्कृताय में, मैंने जो पाप कर दिए हैं, कम से कम वो विपत्तियां आएंगी तो मेरे पाप तो खत्म हो जाएंगे, मैं सह लूंगा उनको, स्वीकार कर लूंगा, स्वीकार कर खुशी खुशी सह लूंगा उन विपत्तियों को, उन कठिनाइयों को, ताकि मेरे पाप खत्म हो जाए। ही अग निष्कृताय में, उनको निष्कृत कर दूं मैं, अब जीरो कर दूं, बटा जीरो कर दूं, मैंने जो पाप किए उसको मैं भोग लूं फटाफट। यथा न कुर्याम पुनरेव मद्धा मीन्स मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा, यथा न कुर्याम, अब मैं दोबारा ऐसे गंदा काम नहीं करूंगा, गर्हित कार्य नहीं करूंगा। पुनरेव मद्धा डायरेक्टली मुझ पर विपत्ति आए, तो डायरेक्टली पुनरेव मद्धा मीन्स जो मैंने प्रत्यक्ष मेरे ऊपर सारे पाप आए, अन्य किसी के ऊपर ना आए। तो ऐसे कहने का अर्थ क्यों है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परीक्षित महाराज को मालूम है कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई गर्हित गंदा, कोई बहुत गंदा काम किया जाता है, अधर्म का काम किया जाता है, तो उसके ऊपर पाप लगते हैं, और वो उसको भोगना पड़ता है, और उसके आने वाले वंश को भी भोगना पड़ता है, उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को, सबको भोगना पड़ता है। ये एक बहुत कॉमन है जो हम देखते हैं, जो भी अफसर बहुत ज्यादा घूस लेता है, बहुत ज्यादा गलत काम करता है, निर्दोषों के साथ व्यवहार गलत करता है, अपने पद का बहुत गलत इस्तेमाल करता है, तो जनरली देखा गया है कि उनके बच्चे जो होते हैं ना बीमार होते हैं, उनके बच्चे एकदम गलत निकलते हैं, उनके बच्चे ड्रग्स एडिक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, मतलब कुल मिला के उनको जो किए का फल है उनके आने वाले वंश तक चला जाता है। एक खाली उनको नहीं सहना पड़ता, पूरे परिवार को, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उन सबको सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने पाप किया, बहुत बड़े बड़े गलत काम किया, है ना। तो इस प्रकार व्यक्ति देखो कितना सूक्ष्म कार्य है ना, कर्मों का खेल कितना सूक्ष्म तरीके से चल रहा है। करूंगा मैं, पूरा खानदान भोगेगा। अधर्म से कमाया गया पैसा, जो जो उस अधर्म से कमाए गए पैसे को भोगता है, वो सबके जीवन में कष्ट आता है। इसीलिए कहते हैं ना कि दान दे दो, तो जो अधर्म वाला पैसा है ना वो पाप रहित हो जाता है। 100 रुपए कमा लिया अधर्म से, 50 रुपए अगर दे दिया मंदिर में, तो बाकी बचा वाला 50 रुपए भी पाप रहित हो जाएगा।
नहीं तो उसमें पाप रहेगा ही रहेगा, फिर पाप रहेगा और उस पैसे को जो जो भोगेगा उन सब के जीवन में वो पाप आएगा और उनको कष्ट भोगना पड़ेगा। और अगर पैसा दे दिया 50 रुपए, मंदिर में 50 रुपए बचा है तो पाप रहित हो जाएगा, फिर उससे भोग करोगे, उसका यूज करोगे तो जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, कम से कम प्रेम रहेगी, संपन्नता रहेगी, संतुष्टि रहेगी, शांति रहेगी। इस प्रकार से देखो, नियम प्रकृति का चलता है, हमारा और आपका नियम नहीं चल सकता। हम जाएंगे, अरे नहीं नहीं मेरे जीवन में तो मैंने 100 रुपए खर्चा किए तो सुख आए ही आए, जरूरी नहीं है। 100 रुपए खर्चा करोगे तो हो सकता है दुख ही आए, और वहीं दूसरा आदमी केवल 10 रुपए भी खर्चा कर देगा तो हो सकता है उसके जीवन में सुख आए। सुख और दुख का लेना देना क्या है? धर्म और अधर्म से लेना देना। जो धर्म रूपी अपने जीवन को चलाता है उसके जीवन में सुख आता है, शांति आती है। जो अधर्म से अपने जीवन को चलाता है उसके जीवन में दुख ही आएगा, भले वो कितना ही पैसा क्यों ना खर्चा कर। आज भी हम देखते हैं लाखों लाखों करोड़पति हैं, लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं है, अकेले पड़ गए बेचारे, कोई नहीं रहा उनका अपना। और जिन व्यक्तियों से वो घिरे हुए हैं वो सारे के सारे उनको कष्ट देने वाले। ऐसा देखा गया, बहुत बहुत बार, बहुत जगह देखा गया, रोते हैं। एक बार हमारे इस्कॉन के बहुत सीनियर गए थे बाहर दुबई में, मैं नाम तो ध्यान नहीं, मेरे मेरे ख्याल से परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की बात है, मेरे ख्याल से, मेरे को ठीक से याद नहीं। दुबई में गए थे, बहुत बड़ा उनका शेख था, बहुत लंबी कार थी, बड़ी बड़ी कारें, रॉल्स रॉयस ये वो सब उसके पास थी। और उनका घर कुटुंब देखिए, इतना बड़ा कुटुंब, बहुत बड़ा परिवार, बहुत पैसा उनके पास। प्रणाम प्रणाम किया उनको, सब देखने नौकर चाकर पूरे आगे पीछे लगे। लेकिन जब अकेले में उनसे मिले, रूम में अकेले में गए, तो अब बड़ा शेख है, वो सेवा में है तो अकेले में भी मिल लिया उन्होंने। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरणों में गिर के वो बहुत रोया, बच्चों की तरह रोया। बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। बोले ये सब दिख रहा है ना, केवल दिखने मात्र का है पैसा, ये सब जो नौकर चाकर आगे पीछे घूम रहे सब दिखने के हैं, अंदर ही अंदर सब मेरे को गाली बकते हैं, सब के साथ जो है ना मेरा कोई अच्छा प्रेम संबंध है ही नहीं, सब मुझे खाली यूज कर रहे हैं, मैं परेशान हूं अपने जीवन में। बोले कुछ नहीं चाहिए मेरे को जीवन में। बुरी तरह से रो रहा था वो, बच्चों की तरह रो रहा था। सोचो, वह व्यक्ति जिसपे पास अरबों रुपए हैं, वो भी रो रहा था। तो कहने का मतलब ये है, जो अधर्म से कमाएगा वह उसके संतान और उसके आने वाला पूरा वंश भोगता है उसको। इसलिए यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुरंत तदस्तु, तुरंत मेरे को इसका भोग मिल जाए, मेरे पास मेरे जीवन में जो विपत्ति आनी तुरंत आ जाए, ताकि मैं अकेले भोगूं, आने वाले मेरे वंश और मेरी पीढ़ी इसको ना भोगे। तो तात्पर्य में कह रहे हैं प्रभुपाद, निश्चित रूप से श्री भगवान के नियमों के विरुद्ध था और वे निकट के भविष्य में किसी भयंकर संकट का आशंका कर रहे थे। अतः वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वह तुरंत हो जाए, तुरंत हो जाए, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ ना हो, है ना, परिवार वाले बचे रहें। और कह रहे हैं मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे सदस्यों को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि किसी एक को करेगा किसी को नहीं करेगा, ऐसा नहीं, सभी को करता है, समान रूप से करता है। और इसी प्रकार भक्त के साथ भी ऐसे, अगर कोई परिवार में भक्त है ना, तो उस भक्त का व्यवहार भी सभी का उद्धार कर देता है, पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। लास्ट में कहते हैं महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्तिमय सेवा से अपने असुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त संतान का होना श्री भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा वरदान है। सोचो, कोई छोटा मोटा बात नहीं है, पैसे वाले बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, हैं, ये तो छोटे छोटे वरदान है। सबसे बड़ा वरदान क्या है? भगवान का भक्त बनना, ये सबसे बड़ा वरदान। वो पूरा परिवार का उद्धार कर देते हैं जो जुड़े रहते हैं। श्लोक आता है ना 7.10.18, उसमें कहते हैं कि प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान कहते हैं।
कि जो भक्त जिस परिवार में उत्पन्न होता है ना, उस भक्त के आने से मात्र जो है वह परिवार के त्रिसप्ताह उस परिवार के 21 पीढ़ियां तर जाती। 7.10.18 निकालेंगे क्या? कोई भेज सकता है? 7.10.18 भेजिए। तो मैंने लाया नहीं श्लोका और तात्पर्य। गौतम बुद्ध प्रभु जी प्रभु जी, वही है कि बस नहीं? निकाल ही रहा हूँ। हाँ, निकालिए 7.10.18। तो भक्त आता है ना, तो वह पूरे परिवार का, जैसे असुर राज हिरण्यकश्यपु का उद्धार केवल इतना हो गया कि उनके परिवार में प्रहलाद महाराज ने जन्म ले लिया। उन्होंने खुद ने एक भी अच्छा काम नहीं किया हिरण्यकश्यपु ने, लेकिन फिर भी उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि उनके घर में उनका पुत्र प्रहलाद है। बस एक एक काम हो गया प्रहलाद महाराज के आने से। तो इतना भी कोई गर्हित क्यों ना हो, लेकिन परिवार में भक्त आ जाए तो ये उस परिवार का तो मेडल लग गया ऐसे कंधों में, बड़े बड़े मेडल। मान के चलो बहुत बड़ा काम हो गया, उस परिवार का उद्धार हो गया उस भक्त के द्वारा। तो वो मिला नहीं क्या? मिल गया प्रभु जी, बस डाल रहा हूँ। हम्म। त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभि सह तेन घ यत् साधवस्य कुले जातो भवान वै कुल पावनः। कुल का पावन कर देता है वो, पूरे के पूरे कुल को पावन कर देगा। त्रिसप्तभी पिता पूतः मतलब 3 into 7, त्रिसप्तभी पिता पूतः 3 into 7 जो है ना, इतने उद्धार करेगा। भगवान ने कहा, हे परम पूज्य प्रहलाद, मैंने ये कौन सा श्लोक डाल दिया आपने? हाँ, यही वाला। हे महामुनि, तुम्हारे पिता और तुम्हारे कुल के 21 पूर्वज पवित्र हो गए हैं। क्योंकि तुम इस कुल में जन्मे हो, इसलिए सारा वंश पवित्र हो गया है तुम्हारा। हरि बोल, हरि बोल, है ना। तो केवल भक्त के उत्पन्न होने से, आने से पूरा का पूरा कुल जो है वो, उसका उद्धार, वंश पवित्र हो जाता है। सोचो, भक्ति करना ये बहुत बड़ा एक वरदान है। जिस भी जीवन में, जिसके भी घर में पवित्र पवित्र कर देता है उस पूरे पूरे वंश को। 21 पीढ़ियों को सोचो तरने वाला होता है एक भक्त। तो एक बार हिज ग्रेस गौरांग दास प्रभु, जो आप जानते हैं बॉम्बे में रहते हैं, गौरांग दास प्रभु, उन्होंने जब अपना घर छोड़ा, अच्छे घर से परिवार से थे वो, बड़े पैसे वाले थे। उनके परिवार वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि अरे नहीं नहीं, ये क्या भक्त बन रहा है, क्या ब्रह्मचारी मॉन्क बनेगा क्या तू? मॉन्क बढ़िया रहो, बिजनेस करो अपने घर में, इतना सारा पैसा है, कौन भोगेगा इसको? तो गौरांग दास प्रभु ने छोड़ दिया। फिर जब एक बार लेक्चर में उनके घर वालों ने ये श्लोक सुना, है ना, कुछ टाइम बाद, तो उनके रिश्तेदारों ने, नहीं नहीं ठीक है, तुम भक्ति में लगे रहो, तुम्हारे भक्ति में रहने से तो हम सब उद्धार हो जाएंगे, है ना। 21 पीढ़ियां, हमारा पूरा वंश पवित्र हो जाता है, एक भक्त निकलता है। तो वो बोले, नहीं नहीं, तुम बराबर माला करो, तुम बराबर चैंटिंग करो, और कोई दुखी हो, तकलीफ हो तो मेरे को बता। तो भक्त को जो है ना, मतलब जैसे घर का कोई एकदम संपत्ति नहीं होती, हीरे जवाहरात जैसे आदमी संभाल के रखता है, वैसे ही किसी घर में अगर भक्त है तो उस भक्त को संभाल के रखना चाहिए। अरे तुमको कष्ट नहीं हो, तुम भक्ति अच्छे से करो, माला करो, तुमको कुछ चाहिए, तुम तकलीफ मत करो, हम तुम्हारे लिए तकलीफ करें, बस तुम भक्ति करते रहो अच्छे से। व्यक्ति को चाहिए कि अपने घर के भक्त को संभाल के रखे। क्यों? क्योंकि वही तो उद्धार करने वाला है। केवल उसके होने मात्र से सबका उद्धार हो जाए। हमने पढ़ा था, श्लोक पढ़ा था, उसमें पढ़ा, तुल्येन ना अपि न स्वर्गम न पुनर्भवम। तुल्येन ना अपि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष, है ना। ये पढ़ा था हमने श्लोक अभी कुछ समय पहले। इसमें बताया था, तुल्येन लवे नापी, एक तुलना ही नहीं कर सकते हैं
लवेन, एक लव मीन्स 1 सेकंड का 11वां हिस्से की तुलना नहीं की जा सकती भगवान के भक्त के संग का। किससे नहीं की जा सकती? स्वर्ग से नहीं की जा सकती, ना मोक्ष से की जा सकती। मतलब स्वर्ग की प्राप्ति आसान है, मोक्ष की प्राप्ति आसान है, लेकिन इनसे ज्यादा उच्च, इनसे बेटर क्या है? एक लव मात्र का साधु संग। साधु संग अगर मिल जाए लव मात्र का, तो वो ज्यादा बेटर है स्वर्ग से चाहे मोक्ष से। तो फिर इस संसार के किमुताशीष है ना, मर्त्या नाम किमुताशी, तो इस संसार के आशीर्वादों की क्या बखत उसके सामने? छोटे छोटे आशीर्वाद क्या मिल जाएंगे? क्या 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 प्राप्त करा देंगे हमारा? तो हमने पढ़ा था भगवान के भक्त का संग बहुत ज्यादा उच्च कैटेगरी का होता है। तो अब अगले श्लोक में प्रवेश किया जाए क्या? समय तो हो गया, कल पढ़ लेंगे अगला श्लोक। ठीक है, किसी का प्रश्न? पहले ही हैंड रेज हो गया। यस, उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे बोल। हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू हरि हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि धन्यवाद कोटि प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि हरे थैंक यू धन्यवाद। प्रभु हरे जी, हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण।